बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर बात करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी आप जानते हैं कि चक्री रोड का दूसरा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और 2017 से ऑनवर्ड इसकी लॉन्च है और अब तक काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, लेकिन कोई एक ब्लॉक भी अभी तक 100% डिलीवर नहीं कर सके। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्लू वर्ड से खुश भी हैं और मोस्टली जो हैं वो लोग हैं जिनको ब्लू वर्ड से काफ़ी सारे गिले हैं और वो उनके गिले जायज़ भी हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आपने प्लाट जिस मर्ज से लिया हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता XYZ से, लेकिन असल बात ये है कि आपने जब वहाँ पे फाइल ली, प्लाट लिया, तो आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की मेंबरशिप ले ली, उसके आप मेंबर बन गए। अब जो हमें गाय बगाए नोटिफिकेशन आते रहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे तफज़ात हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का अपना एक मौक़िफ़ है और जो क्लाइंट है उनका अपना एक मौक़िफ़ है। दोनों अपनी जगह पे बजा हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो जो एंड यूज़र है उसके साथ है। कुछ लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। मसलन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 फाइलें ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ली हुई हैं और पता नहीं क्या सोच के वो फाइलें उन्होंने ली या देने वाले ने उन्हें क्या सब्ज़ बाग दिखाए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल सरे दस्त ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कहती है कि हमने लोगों को काफ़ी सारे रिबेट्स भी दिए हैं, डिस्काउंट भी दिए हैं, पोजेशन के ऊपर भी, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी और APR की शक्ल में इंस्टॉलमेंट के अंदर भी दिए हैं। और फिर घर बनाने के ऊपर अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो 5 लाख आपको वो डिस्काउंट करते हैं और 10 मरले का 10 लाख करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक लंबी लाइन है एंड यूजर्स की जिन्होंने पोजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो अभी तक पोजेशंस जो हैं पाइपलाइंस के अंदर हैं। अभी तक लोगों को पोजेशंस नहीं मिली हैं। ऑन दी अदर हैंड बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कास्ट ऑफ लैंड ही क्लियर नहीं की है, लेकिन वो क्लेम करते हैं जी कि हमें अभी तक पोजेशन नहीं दी गई। देखिए, पोजेशन तो तब मिलेगी जब आप कास्ट ऑफ लैंड क्लियर करेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस को क्लियर करेंगे, तो तब आपको पोजेशन मिलेगी। ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर कर दिए और कास्ट ऑफ लैंड भी क्लियर कर दी, लेकिन वो भी अभी तक पाइपलाइन में लगे हुए हैं, जिसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि एक साइड के ऊपर कोई इवेंट कराएं जिसमें पहले 50 लोग आएं और उनको आप फिजिकल पोजेशन हैंड ओवर करें, ताकि वो वहाँ पे अपना अगर घर बनाना चाहते हैं या जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं ताकि वो कर सकें। कोई ऐसे भी लोग हैं जो इस वजह से भी पोजीशन लेना चाहते हैं कि पोजीशन लेके वो अपने प्लॉट को रीसेल कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से उनको बेहतर कीमत मिल सके। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा कस्टमर रेंज है, लेकिन उसमें चंद ही लोग होंगे जो अपने रेगुलर कास्ट ऑफ लैंड भी जमा करवा रहे हैं और डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवा रहे हैं। वो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं बनते तमाम कस्टमर्स को मिला के भी। ये सारी सूरत हाल भी है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर हमने बेशुमार साइड विजिट भी किए, आपको चीज़ें भी दिखाई। हर दफ़ा वही चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रीवियस विजिट के अंदर होती है। कोई मैसिव चेंज हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आती है, कोई बड़ी डेवलपमेंट जिससे हम कहें जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत कमाल कर दिया। अब सेक्टर 6 और 7 को ही ले लें, वहाँ पे पिछले तकरीबन 6 माह से हम जो विजिट्स कर रहे हैं उनमें कोई हमें तब्दीली नज़र नहीं आती है। वही चीज़ें हैं, वही रोडें हैं, वही जो लाइट पोल्स लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड जो सीवरेज की लाइनें पड़ी हुई हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। और दूसरी साइड के ऊपर अगर हम ओवरसीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल नज़र आती है। ओवरसीज़ का भी काम आगे नहीं बढ़ा। वेयर एज ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने अवामी ग्रीन के नाम से एक नया ब्लॉक लॉन्च कर दिया जिसमें 4 मरला और 6 मरला की गालबन कटिंग्स दी है। अब लोगों का सवाल बड़ा जेन्युइन है कि आप पीछे पीछे जो है ना वो आगे आगे दौड़ पीछे पीछे तरक्की छोड़ वाला काम कर रहे हैं। कोई एक ब्लॉक तो उसके तमाम सेक्टर्स को कंप्लीट कर लें ताकि लोगों में एतमाद हो, लोग वहाँ पे आबाद हों। और फिर कमर्शियल्स भी, चंद एक कमर्शियल्स बने हैं वो भी अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है।
کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں جی وہاں پہ جا کے گھر بنائیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیں، کیسے؟ بغیر ضروریات کے، بغیر جو ڈیلی کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ کیسے وہاں پہ میٹ کریں گے؟ جنگل ہے، پنڈی شہر سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر دور ہے وہ، تو وہاں پہ رہنا پاسبل نہیں ہے۔ کچھ گرے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گرے سٹرکچرز ہی ہیں، ان کے اوپر کوئی فردر جن لوگوں نے وہاں پہ بنایا تھا، جو بھی سوچ کے بنایا تھا، انہوں نے آگے فردر کام نہیں کیا۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے کا فائدہ کون ہے، ابھی ان کو ٹائم لگنا ہے۔ تو بلیو ورلڈ سٹی کی جو بھی مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان کو ان چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں یا بیچی ہوئی ہیں ان کو اب وہ کیسے سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک بد اعتمادی، بے اعتمادی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے صرف اور صرف پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر لوگوں کے جو پلاٹ کی لوکیشنز چینج کی گئی ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ایک آدمی کا پہلے اگر سیکٹر 3 میں تھا یا 5 میں تھا، اسے اٹھا کے 7 میں کیا، پھر 7 سے اٹھا کے 9 میں کر دیا، 13 میں کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ اپنی ڈیولپمنٹ چارجز جمع نہیں کروا رہے یا اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیئر نہیں کر رہے۔ تو لوگوں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پلاٹ آپ کا ہی ہے اور اس کی پیمنٹ بھی آپ نہیں کرنی ہے، کسی ریلٹر نے نہیں کرنی، کسی آپ کے دوست یار نے نہیں کرنی، وہ آپ کا ہے۔ آپ اپنی اس پوزیشن کو، اس پلاٹ کی ایلوکیشن کو اگر چاہتے ہیں کہ وہی رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ ریگولر جمع کروائیں تاکہ یہ ایشو ہی نہ پیدا ہو۔ تو یہ صورتحال ابھی چل رہی ہے، لیکن اس میں مینجمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کو فزیکل پوزیشن دے، جس طرح روڈن انکلیو نے سائڈ کے اوپر جا کے فنکشنز کیے، ایگزیکٹو بلاک کی لوگوں کو پوزیشنز دی، وہاں لوگوں نے گھر بنائے۔ اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہو جائے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ضرور ایکشن لے گی اور وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے گی تاکہ لوگوں میں ایک خوف و ہراس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور این او سی ایک اچھی نیوز ہے، اور این او سی فزیکل جب مل جائے گا تو لوگوں کو زیادہ یقین ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی کہ این او سی آلموسٹ اپروو ہو چکا ہے، بس ایشو ہونا ہے۔ اب وہ کیسے ایشو ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔